वेट लूज कर रहे हो लेकिन वेट कम हो नहीं रहा, तो वजह वो है शायद जो आपको पता भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश बाश होंगे। तो भाई आप सबकी बहुत ज्यादा डिमांड के ऊपर आज मैं एक वीडियो बना के लेके आई हूँ जिसमें मैंने बताया कि वेट स्टक क्यों होता है। बहुत सी दफा हम सब लोग सब कुछ फॉलो कर रहे होते हैं, लाइक डाइट प्लान, एक्सरसाइज, जो कुछ भी हम लोगों ने अपनी जर्नी में करना होता है, जो भी हम लोगों ने एक बनाया होता है पोर्टफोलियो, हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन स्टिल हम लोग का वजन कम नहीं हो रहा हो। तो आज हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जिसकी वजह से वेट स्टक हो जाता है और हम लोग का वेट कम नहीं होता, और हम साइंटिफिकली उसको देखेंगे कि कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है। आज की वीडियो मैंने अपनी एक बहुत ही क्यूट फॉलोअर के लिए बनाई है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि कैसे वेट स्टक होता है और ये क्यों होता है, मुझे बताएं कि वेट लॉस प्लेटो को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं। तो ये वीडियो आपके नाम। तो सबसे पहले ये जो वेट स्टक हो जाता है हम लोगों का वेट लॉस जर्नी में, इसको हम लोग उर्फे आम में वेट लॉस प्लेटू या फिर वेट स्टॉल कहते हैं। लाइक वजन का रुक जाना है एक ही जगह पर और जो मर्जी कर लो, वजन कम नहीं हो रहा। इस वेट लॉस प्लेटू की कुछ वजूहात होती हैं और डेफिनेटली वो जब वजह हमें पता होगी तभी तो हम उसको हल कर सकेंगे कि इसको कैसे हल करना है। सो रीजन नंबर 1, सबसे पहली बात यह कि हम लोगों का जो मेटाबॉलिज्म है वो अडेप्ट कर लेता है किसी भी एक चीज को, फिर हम कुछ भी करें तो वो इफेक्ट नहीं हो रहा होता। लाइक इसको मैं सिंपली आपको ऐसे समझाती हूँ कि हम लोगों ने एक डाइट प्लान फॉलो करना स्टार्ट किया और उसको हम लोग पिछले 1 महीने से कर रहे हैं। लाइक हम लोग का डाइट प्लान भी सेम है, एक्सरसाइज भी सेम है, एवरीथिंग सब कुछ सेम टू सेम चल रहा है, लेकिन अब वेट कम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अब हम लोग की बॉडी ने उसको अडेप्ट कर लिया है। अब हमारी बॉडी के लिए कोई चेंज ही नहीं आ रहा। जब चेंज नहीं आ रहा तो वो उसको वैसे ही लेके चल रही है, जिसकी वजह से वजन कम नहीं हो रहा। बहुत सी दफा आपके साथ ऐसा होता है। इस केस में आप कोई डाइट प्लान चेंज करें और इन केस अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर आप लोग जो क्रैश डाइट प्लान होते हैं उसमें से किसी एक को फॉलो करें फॉर फ्यू डेज, और डेफिनेटली फिर आपका ये जो वेट लॉस प्लेटो है ये जरूर टूट जाएगा और आपका वजन दोबारा से कम होने लग जाएगा। दूसरी बात जो वेट लॉस प्लेटो के साथ रिलेटेड है वो है स्ट्रेस लेवल। बहुत सी दफा हम लोग बाकी सब कुछ तो फॉलो कर रहे होते हैं लेकिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, कभी वर्क लाइफ का, कभी घर के, और कभी इस तरह के हमारे मसाइल चलते रहते हैं सोशल और इस तरह के। जब हम लोग का स्ट्रेस लेवल हाई होता है तो कोर्टिसोल हार्मोन हाई हो जाता है। कोर्टिसोल हार्मोन हम लोग के स्ट्रेस के साथ रिलेटेड है और ये हम लोग के वेट लॉस प्रोसेस को स्लो कर देता है। जब स्ट्रेस हाई होगा कोर्टिसोल हार्मोन हाई होगा, जब कोर्टिसोल हार्मोन हाई होगा तो अल्टीमेटली वेट लॉस का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाएगा और ग्रेजुअली हमें लगेगा कि वेट कम हो ही नहीं रहा। आप लोगों ने अपने स्ट्रेस लेवल को भी जरूर मैनेज करना है क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत मेन फैक्टर है किसी भी वेट लॉस जर्नी में। नंबर 3, मिसकैलकुलेशन ऑफ कैलोरीज। बहुत सारी दफा हम लोग ऐसे डाइट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं जो हमारे लिए सूटेबल नहीं होते। हर बंदे के लिए डाइट प्लान डिफरेंट होता है। एक जेनेरिक डाइट प्लान हर बंदे के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। हर बंदे की कैलोरी इनटेक की नीड जो है वो डिफरेंट होती है। हर बंदे का वेट डिफरेंट है, हर बंदे की हाइट डिफरेंट है, इसी तरह उनकी कैलोरीज इनटेक भी डिफरेंट। बहुत सारी दफा जो डाइट प्लान हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं उसमें हम लोग कैलोरीज को मिसकैलकुलेट कर रहे होते हैं। लाइक जितनी हम लोग की रिक्वायर्ड है हम उससे ज्यादा ले रहे होते हैं, या बहुत सारी दफा हम लोग खाते हुए भी मिसकैलकुलेशन कर रहे होते हैं। लाइक हो सकता है कि कोई एक चीज, कोई एक आइटम हम लोगों ने खाया और उसमें कैलोरीज 50 थी लेकिन हम लोगों ने 30 काउंट कर ली। सो कैलोरीज मिस कैलकुलेशन 2 तरह से हो सकती है। एक तो ये कि हमारी जो बॉडी की नीड है उससे हम ज्यादा खा रहे हैं, और दूसरा ये कि जो हम खा रहे हैं उसको हम मिस कैलकुलेट कर रहे हैं। सो जब भी आप खाएं आप इन दोनों चीजों को मद्देनजर रख के खाएं कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं और जो आप खा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू योर नीड है या नहीं है। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपने वेट लॉस जर्नी में एक्सरसाइज को एक मेन पार्ट बनाते हैं। अदर देन दैट वो बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच खाने खाते हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है, जब हम प्रोटीन रिच फूड खाते हैं तो प्रोटीन हम लोग के मसल्स बनाते हैं। सो मसल्स वेट जो होता है वो भी गेन हो रहा होता है। लाइक वेट तो कम हो रहा होता है, स्केल के ऊपर तो वजन कम नहीं शो हो रहा होता, लेकिन अल्टीमेटली हम थिन हो रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि स्केल के ऊपर वजन कम नहीं हो रहा लेकिन हमारी बॉडी पतली हो रही है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से फैट कम हो रहा है उसी तरह से मसल्स भी गेन हो रहे हैं, प्रोटीन खाने की वजह से, या एक्सरसाइज की वजह से, या वेट ट्रेनिंग की वजह से। तो ये भी एक रीजन हो सकती है कि ये आप लोगों को लग रहा है कि कम नहीं हो रहा लेकिन एक्चुअली वेट कम हो रहा होता है। और अगर ये वाला सीन आप सबके साथ हो रहा है तो ये एक बहुत औसम बात है क्योंकि डेफिनेटली हर बंदा यही चाहता है कि उसका मसल वेट गेन हो ताकि उसकी बॉडी जो है वो थिन हो जाए, लीन हो जाए, और उसके साथ साथ उसके फैट्स बर्न होने लग जाए। तो अगर ये वाला केस है, यू आर लकी वन। पांचवी हम बात ये कि बहुत सी दफा हम लोग ऐसे खाने खा रहे होते हैं जिसमें सोडियम बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा सॉल्टी खाने खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे वाटर रिटेंशन हो जाता है बॉडी में। इस वाटर रिटेंशन की वजह से हम लोग के स्केल के ऊपर वेट ज्यादा आ रहा होता है, जिसकी वजह से हम सबको लगता है कि नहीं हम लोग का वेट कम नहीं हो रहा। इन एनी केस अगर ये वाला सीन है तो आप लोगों ने खानों में नमक बहुत ज्यादा कम करना है और कुछ दिनों के लिए नमक को अवॉइड करना है, फिर आप देखें कि आपका वेट लॉस प्लाटो जो है वो गिरता है या नहीं गिरता है। छठी अहम बात जो वेट लॉस प्लाटो के लिए हो सकती है वो है कि हम लोगों में से बहुत से लोग सब कुछ तो फॉलो कर रहे होते हैं, लाइक
डाइट प्लान ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन नींद पूरी नहीं हो रही। अगर आप लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही, इट मींस दैट कि आप लोगों का वेट लॉस जर्नी या तो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा या फिर वेट कम होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्लीप के साथ जो हम लोग के हार्मोन्स रिलेटेड है वही हमारे भूख के पैटर्न के साथ भी रिलेटेड है। लेप्टिन और ग्रेलिन दो ऐसे हार्मोन है, ये उस वक्त स्पाइक कर जाते हैं जब हम लोग का स्लीप पैटर्न ठीक नहीं होता, जब हम लोग की नींद पूरी नहीं होती। तो जब नींद पूरी नहीं होती तो ग्रेलिन और लेप्टिन बढ़ जाते हैं। ग्रेलिन हम लोग की भूख को बढ़ाता है जिसकी वजह से हम लोग खाना ज्यादा खाने लगते हैं, जबकि लेप्टिन जो है ये हम लोग को ये बताता है कि आप लोगों का पेट फुल हो चुका है, लाइक आप लोगों की जो नीड है हंगर की वो फुलफिल हो चुकी है। और जब हम लोग का ये भी खराब होता है तो हम ज्यादा खा लेते हैं क्योंकि हमें एहसास ही नहीं होता। सो आप लोगों ने अपनी नींद को बेहतरीन रखना है थ्रू आउट योर वेट लॉस जर्नी। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को मेन ऐसे फैक्टर्स बताए जिसकी वजह से किसी भी इंसान का वेट जो है वो रुक जाता है, वेट लॉस प्रोसेस या तो बहुत स्लो हो जाता है या फिर रुक जाता है। तो आप लोग अपने डाइट प्लान चेंज कीजिए, अपने स्लीप पैटर्न को, अपने स्ट्रेस लेवल को सब कुछ मैनेज कीजिए, सोडियम लेवल को लो कीजिए ताकि वाटर रिटेंशन नहीं हो। इसके अलावा अगर मसल्स गेन हो रहे हैं, दैट इज एन अमेजिंग थिंग, लाइक लिटरली आई रियली वांट कि वो सबके साथ हो, और वो तो सबसे अमेजिंग चीज है। यही थी आज की वीडियो। अगर आप सबको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।